ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, जैसे कि टॉपिक कैसा आता है, मैटर कैसा आता है, डिक्टेशन कैसा आता है, जो प्रतिलेखन जो बोला जाता है या शुद्धलेख जो बोला जा रहा है एग्जाम में, वो मटेरियल कैसा होता है, किस बेस पे होता है, और परीक्षा में कितना आसान आता है, कितना कठिन आता है, किस तरह से है, कितनी आसानी होती है और कैसे सीखा जाए। इतना ज़्यादा इसका मिथ बना रखा है लोगों ने। पता नहीं कहाँ से लोग सीख करके आते हैं। मुझसे इतनी बार फ़ोन पे कई लड़कों से मैंने बात किया, तो मुझे लगता है कि इस बात को मैं वीडियो के माध्यम से मैं ये बात क्लियर करूँ, क्लैरिफाई करूँ, चीज़ों को समझाऊँ आपको। जैसे वेरियस एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एपीएस हो गया। किसका एपीएस? एपीएस मतलब एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है, उत्तराखंड अपर निजी सचिव की परीक्षा होगी। साथ साथ एसएससी के थ्रू जो होती है, ग्रेड सी एंड डी की जो परीक्षा होती है उसकी बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ उत्तराखंड में ट्रिपल एस सी थ्रू जो होती है, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन जो है, उसके वजह से। और हाई कोर्ट में जब भी होने जा रहा है यूपी के, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी हाई कोर्ट, ठीक है, जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट अभी शुरू होने वाली है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। और बिहार पुलिस जो सब इंस्पेक्टर वाला जो पोस्ट है, ठीक है, मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट है, बिहार पुलिस एसआई, जो स्टेनो एसआई की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ सबसे जो ये इंटरेस्टिंग और बहुत ही उम्दा टाइप का भर्ती है, जिसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होते हैं। जी हाँ, रिटन एग्ज़ाम नहीं होते हैं। मेरी राइटिंग यार लिखने टैब में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको ऑटो करेक्ट कर लिया कीजिए। इसमें स्टेनो की जो पोस्ट आती है, स्टेनो की जो पोस्ट आती है, उसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होते हैं, सिर्फ टाइपिंग और शॉर्ट हैंड पे होता है। तो मैंने तो ये गिना दिया या काउंट करवा दिया कि इतने सारे एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन मटेरियल कैसे, टॉपिक आता है, कहाँ से आता है। कोई बोलता है कि निबंध माला वाली बुक आती है, निबंध से आता है। कोई बोलता है संपादकीय वाली बात आती है। कोई बोलता है तो कि कोर्ट का मैटर आएगा। कोई तो बहुत प्रॉब्लम है भैया, बहुत मिथ्या है, बहुत मिथ्या है। मिथ्या में ये जो बारे में, जिसके बारे में एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, यूकेपीएससी ईपीएस, अभी जो करंट में चल रहा है, बिल्कुल करंट, ठीक है, यूके एपीएस जो चल रहा है, हाँ, यूके एपीएस जो चल रहा है उसका, और साथ यूके का ही है। बच्चे हमारे जो ग्रुप में बचे हैं कुछ ये भी है। बताइए, हमारे स्टूडेंट होने के बाद भी उनका इतनी सारी भ्रांतियाँ हैं उनके अंदर, ये सी का, एसएससी का और राजस्थान हाईकोर्ट का, जिसके बारे में चर्चा कर लिया। तो ये जो मिथ है कि कितना टफ एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और जो कमीशन बोर्ड है वो कहाँ से मटेरियल उठाता है, कोई ग्रंथ लगाता है, कोई ऋग्वेद, यजुर्वेद या ये सब सारे जो वेद हैं वहाँ से निकालता है एक पन्ना, जाके ये लोग स्कैन करवा के लेके आते हैं। जैसे हो गया आपका ब्राह्मण संहिता हो गया, या दुनिया भर के उपनिषद हैं, वेद हैं, वहाँ से शब्द आते हैं। इतना ज़्यादा टफनेस बना रखा है, इतना ज़्यादा वो सब लोगों ने बना रखा है। कोई कोई तो ऐसे हैं, लीगल डिक्टेशन, सर लीगल डिक्टेशन आप प्रोवाइड करते हो क्या? सारे बारे में बात करेंगे। कोर्ट का मटेरियल कैसा आता है, एक्ट्स पूछे जाते हैं, धाराएं पूछी जाती हैं, या अधिनियम पूछे जाते हैं। ये सभी लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वो रहता है, संवैधानिक शब्द होते हैं क्या? भाई, हद तो तब हो जाती है जब बुक का नाम लेकर के मेरे पास जो बच्चे फ़ोन करते हैं, उसका फ़ोटो खींच करके भी पूछते हैं। 1 2 3 4 हो जाए तो ठीक है। जब दर्जनों लोगों के बारे में ऐसी क्वेरी आने लगी, तब मुझे लगा कि अब मुझे मैदान में कूदना ही होगा और मुझे इस बात को क्लैरियंस देना होगा। क्लैरियंस क्या होता है? क्लैरिफिकेशंस देना होगा, ठीक है। तो मैं अब वही देने जा रहा हूँ। मिथ ये है कि ऐसा जो दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टेनो स्टेनो होती है, उसकी दुनिया अलग है, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, सबसे अच्छी और अहम और मस्त और सबसे जवाबदेह वाली बात, जो शॉर्ट हैंड है, जिसके स्टेनो बोलते हैं। शॉर्ट मतलब छोटा लिखा जाता है, हैंड मतलब हैंड राइटिंग, ऐसा ही सीधा साधा आप मोटा मोटी समझ लीजिए। जो उसका डिक्टेशन होता है, ठीक है, वो जो आपके वहाँ कार्यालय है, ठीक है, या यूं कहें अभी जो संसद है, ठीक है, जिसमें लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा। मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी है, मैं फास्ट लिख रहा हूँ। और आप जो स्टेट के जो होते हैं, विधानसभा, जहाँ जहाँ विधान परिषद है वो तो अलग बात है, अभी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। सभा, सभी कैसे लिखते हो मास्टर जी? हाँ, सभा, यस। हाँ, देखिए, कहने का मतलब ये स्टेशन होता है, डिक्टेशन होता है, इसी से रिलेटेड आता है। कहीं किसी वेद से नहीं आएगा, कहीं
बहुत ज़्यादा कोर्ट से मटेरियल नहीं आएगा। लोग तो इतना ज़्यादा परेशान हैं, समाचार जो है नहीं, संपादकीय पत्रों को पढ़ पढ़ करके बच्चे इतना परेशान हैं, संपादकीय डिक्टेशन पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं। मुझे बोलते हैं कि सर मेरी स्पीड ना 80+ है, लेकिन जो संपादकीय वाला पेपर है, जैसे इसमें है अभी दैनिक जागरण, बहुत तेज चल रहा है भाई। दैनिक जागरण हो गया, और फिर एक और आ रहा है आजकल, इसका दैनिक भास्कर भी है, भास्कर। एक और आता है अमर उजाला, अमर उजाला। लोग लेकर के आ जाते हैं भाई, अब बोलते हैं कि सर इसका छूट जा रहा है। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, भाई आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो छूटेगा ही। देखिए, स्टेनो अलग चीज़ होती है और ये सब चीज़ें अलग चीज़ होती हैं। यहाँ संपादक और जो एडिटर है वो अपना जानकारी चेक करता है, समाज में अपनी बातों को भेजता है, सोसाइटी में अपनी बातों को मंत्रमुग्ध करता है या उनको इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें देता है, जो वो हर तरह के लोग पढ़ सकते हैं, समझदार से समझदार, और कुछ लोग तो नॉर्मल लोग भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिक्टेशन अलग भाषा होती है, वो डिक्टेशन स्टेनो या आशुलिपि की भाषा अलग ही होती है। आशुलिपि की समझदारी, उसके शब्द आशुलिपि के अलग ही होता है, ठीक है। वो कार्यालय में प्रयोग करने वाले वर्ड्स होते हैं, और संसद में जो बोले जाते हैं, जो डिस्कस किए जाते हैं, वो पटल पे रखे जाते हैं, वो सब होते हैं। चाहे विधानसभा में जो रखे जाते हैं वही सब वर्ड होते हैं, ठीक है। जिसमें कॉमन क्या है कि अध्यक्ष महोदय हो सकता है, सभाध्यक्ष सभापति महोदय हो सकता है, या फिर उपसभा अध्यक्ष महोदय हो सकता है, या मंत्री महोदय बोल सकता है, या कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। ऐसा इस टाइप के वर्ड होते हैं। किसी मुद्दे की बात होगी, मुद्दे से शुरुआत होगी, उसका जिक्र किया जाएगा, 2 लाइन 4 लाइन, उसके बाद अगली बार उसके बारे में थोड़ा नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद लास्ट में मैं इन्हीं सब बातों से विराम देता हूँ। इतना बड़ा डिक्टेशन हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। जो ये बच्चे निबंध को लेकर के, निबंध माला और इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान हैं, उनसे प्लीज़ मैं अच्छे से रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। आप जहाँ जा रहे हैं सेलेक्ट हो करके, ठीक है, आप जहाँ जा रहे हैं, जिस भी आयोग में आपका जो सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिस भी कार्यालय में जा रहे हैं आप, वहाँ पे आपके लेख पत्र नहीं प्रकाशित होंगे, ठीक है। जहाँ वो सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम में, उसी कार्यालय में काम करना, फॉर्मेट बना हुआ है, वहाँ पे जाके डेट चेंज करना, टॉपिक चेंज करना, आपका हो गया काम, आपका सील हो गया, आप हो गए। आप बहुत बड़े जानकार नहीं बन रहे स्टेनो सीख करके, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के मिथ्या के चक्कर में मत परेशान होइए। अगर आपने रामधारी, ठीक है, खंड 1 और 2 कर लिया, या फिर डॉक्टर साजनानी की हैं जो, ठीक है, साजनानी का कर लिया, और ये जो मानक वाली मैगज़ीन आती है आशुलिपि की, मैगज़ीन क्या होता है भैया, पत्रिका, जो पत्रिका आती है, यही टॉपिक रहते हैं हमेशा, ठीक है। ये इनकी जो भाषाएं हैं, इन सब पुस्तकों की जो भाषाएं हैं, कुछ एक भाषाएं और इधर उधर की हैं, उन्हीं से संबंधित है। ये एसएससी का स्टैंडर्ड है, एसएससी हर साल 2-4 हज़ार लोगों का करवाता है। तो स्टेनो की भाषा यही है, अलग इससे इतर कोई भाषा अगर लिखी जा रही है आपको कोचिंग वालों के माध्यम से, या कोई लड़का आपको बोलता है, तो समझ लीजिए वो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, आपको सिर्फ परेशान कर रहा है और आपको डीमोटिवेट कर रहा है। उन सब चीज़ों से दूर दूर रहिए। मैं आज से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2014 से जुड़ा हूँ स्टेनोग्राफी से। प्रॉपरली मैं 2015 से पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, लेकिन कोचिंग में 2016 से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और 78+ बच्चे ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, यही वाली बात कि मतलब 1 घंटा आधा घंटा पढ़ाते पढ़ाते भी बच्चे इतने से ज़्यादा सेलेक्टेड हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे एपीएस भी बने हुए हैं। तो मेरा जो अनुभव है, ठीक है, अच्छा खासा अनुभव है, मैं उसी अनुभव से बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेनो को और संपादकीय को एक साथ मत कंपेयर करिए, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। दोनों अगर ये सब दैनिक जागरण का संपादकीय या दैनिक भास्कर का, अमर उजाला का किसी का नहीं लिख पाते हैं, तो वो स्टेनो नहीं है, उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। स्टेनो की बुक के बारे में, जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, यही सब मार्केट में है बुक, ठीक है। ये सब रजिस्टर्ड बुक हैं, आप जाकर खोजिए तो आपको नई दिल्ली में आप जगह मिल जाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं भैया, निबंध माला के पीछे पड़े हैं, दादा क्या हम बताएं।
निबंधमाला बुक है, ये है सिविल सर्विसेज वालों के लिए बुक है, ठीक है, सिविल सर्विसेज वालों के लिए बुक है, किसी ऐसे की बुक है ये, ठीक है, ऐसे की बुक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ ये इसी तरह से बुक है, मैं वीडियो पे एडिट करवा कर डलवा दूंगा, ऐसे की बुक है। वहाँ से करीब 1000 से लेके वो 1200 वर्ड्स वाली एक निबंध का टॉपिक है। वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपना इंसाइट डेवलप करने के लिए इन सारी बुक्स को पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में जा कर के मेंस में लिखते हैं। उसका और इसका जमीन आसमान का अंतर है भाई, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, बीच में आप लोग क्यों निबंधमाला को लेकर के परेशान हैं और बहुत सारे ऐसे बुक लेकर के ये पीडीएफ दे दो सर, वो पीडीएफ कर दो सर, ये पीडीएफ बोल रहा था सर, उसने नहीं ये बोल रहा था, बहुत लोगों ने बोला मुझे, कितने तो बोला कि सर मैंने किताब ले ली, हम तो हद हो गई भाई, क्यों लेना है निबंधमाला, आप स्टेनो तो पढ़ रहे हैं ना, स्टेनो की बुक है, रामधारी हो गई, साजधानी हो गई, अपना काम करिए, मासिक पत्रिका करिए, और अपने से जो न्यूज़पेपर आ रहे हैं उसमें से टफ टफ वर्ड समाचार पत्रों से या जहीं से लेके चलिए, आर्थिक जो सर्वेक्षण आता है उसका कुछ वर्ड ले लीजिए, अगर मन करे बजट का कुछ मत ले लीजिए। अब भाई इतना निबंध में लेकर के इतना क्या बोलना, उसका डिक्टेशन लिखना, मुझे तो नहीं समझ में आता, इतना लोग क्या करेंगे। तो मैं आप सबसे यही बोलता हूँ कि भाई मुझसे ये दूर रहता है, मैं अपडेटेड रहता हूँ हमेशा, ठीक है। मुखर्जी नगर दिल्ली में हर राज्य से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, अपना योगदान, अपनी बातें, अपने सिलेक्शन का जो तरीका है, हर चीज़ शेयर करते हैं यहाँ पे, तो हम तो अपडेटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के मन में विचारधारा में कैसा आता है, तो साफ साफ स्टेनो ही होता है, वो न्यूज़पेपर और कोई निबंध की बुक नहीं होती है, दैट्स इट। अब सबसे लास्ट में काम की बात, ये जो चल रहा है हमारा बैच ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन बैच चल रहा है, ग्रुप में जुड़े हैं अभी, हमारा टेलीग्राम पे ये चल रहा है, टेलीग्राम पे चल रहा है, साथ साथ ऐप में भी सिमिलरली इसके पैरेलल काम चल रहा है। एप्लीकेशन में हमारा एप्लीकेशन क्या है, वो लिंक में दिख जाएगा, मास्टरगंज कंपटीशंस, ठीक है, चैनल के नाम के ही वो भी है, ठीक है। तो वो इस पर भी एक्सेस मिल जाएगा, अभी फ़िलहाल टेलीग्राम पे चल रहा है, एक हफ्ते की बात है। देखिए अब हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं, जिसमें बच्चे ग्रुप हैं करीब 40 के अप्रॉक्स एपीएस वाले हैं, और बाकी एसएससी वाले अलग हैं, बिहार पुलिस वाले अलग हैं, और यूके SSC वाले अलग हैं, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं, ठीक है, अच्छा एपीएस वालों को मैं बता दूं, जो अभी एपीएस जो हुआ था लास्ट टाइम जो उत्तराखंड एपीएस का हुआ था, उसमें से साजनानी के जो बुक के डिक्टेशन थे एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट किया गया था, ये सच बात है, सच बात है, सच बात है, सच बात है, ठीक है, यहीं से आया था डिक्टेशन। तो आप निबंधमाला में क्यों घुसे पड़े हो भाई साहब, क्यों आप लोग घुसे पड़े निबंधमाला में, या फिर दुनिया भर के इधर उधर डिक्टेशंस में। कोई अगर कह रहा है आपको तो दिग्भ्रमित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, सिर्फ आपको डिमोटिवेट कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं, अगर आप हमसे ग्रुप में जुड़ते हैं तो ये साजनानी वाली तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको पूरा 100+ डिक्टेशन मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा, और इसकी आउटलाइंस भी मिलेंगी, साथ साथ इसका ऑडियो MP3 मिलेगा क्रिस्टल क्लियर आवाज़ में, ठीक है। रामधारी गुप्ता के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के डिक्टेशन और पीडीएफ दोनों मिलेंगे। मंथली मैगजीन की बात जो मैंने बोला वो भी मिलेगा, और वाक्यांश जो आपके खुद के वाक्यांश जो आप नहीं बना पा रहे उसका भी मिलेगा, हार्ड आउटलाइंस भी मिलेंगी, ठीक है, उसमें लिस्ट बना दी गई है, कुछ हाइड की गई है, जो हमारे पेड कोर्स से जुड़ते हैं उनको मिल जाती है। लाइव सेशन अगर डाउट होता है, कुछ बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई वर्ड नहीं बन रहा है, तो आप हमें बता देंगे कि हमें ये सब प्रॉब्लम हो रही है, ग्रुप में मैसेज करके हम चाहे 2 4 10 5 जितने भी लोग जुड़ेंगे सबके साथ हम 1 to 1 P2P अपना हम लोग काम कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और समझा देता हूँ कहाँ पे, गूगल मीट, यूट्यूब, और हमारा जो आने वाला ऐप है यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। और फुल्ली मेंटोरशिप गाइडेंस होता है 24/7, यस। अरे रात को मत फ़ोन करना भाई, हाँ, मतलब अवेलेबल रहता हूँ ज़्यादातर, मैं सबको फ़ोन कॉल पे समझा देता हूँ, फ़ोन कॉल हमेशा मेरा चालू रहता है, ठीक है। और एक चीज़ सबसे अहम बात है, आप अपडेटेड रहेंगे, आप स्टेनो से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम और कोई भी जानकारी आप अगर हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको हमेशा मिलती रहेगी, सबसे पहले मिलती रहेगी, ऑथेंटिक मिलेगी, ठीक है। और अगर मतलब वन शॉट में हम देखिए, फीस के बारे में यहाँ हम नहीं बताएंगे, आपको आगे बताएंगे, ठीक है, फीस के बारे में हम आगे बताएंगे।
कहने का मतलब ये है, अगर आप हमसे जुड़ते हैं, ठीक है, तो एक बार ही आपको जो भी करना होगा, वन टाइम फीस होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जब तक आप चाहेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आपको ग्रुप की सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है। ग्रुप के सारे फ़ायदे आपको मिलते जाएंगे, आपका काम होता जाएगा, ठीक है। और हमेशा अपडेट दिया जाएगा, आपको हमेशा अपडेट दिया जाएगा। इसके अलावा आपको स्टेनो से रिलेटेड कोई भी, स्टेनो से रिलेटेड कोई भी अलग से कुछ भी कोर्स कहीं का भी नहीं सोचना है, ठीक है। आपको सब कुछ यहीं मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए ये जो दिए नंबर हैं, जो स्क्रॉल कर रहा है, जो चल रहा है, इस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम पे अच्छे से अच्छा जानकारी और जीएस के भी सेक्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं, चाहे ईपीएस के हो या अदर एग्ज़ाम्स को हम लोग वो भी शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।